तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी में क्लोजिंग पॉजिटिव ही हुई थी 0.15% की, बट ये क्लोजिंग 0.15% की नहीं थी, बोल सकते हैं मोर देन 2% की तेज़ी लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको निफ्टी में देखने को मिला था। क्योंकि निफ्टी मॉर्निंग सेशन में तो काफ़ी भयंकर गिरती हुई दिखी थी और उसके बाद बॉटम से 2.3% की रिकवरी हमें देखने को मिला था। और जैसा सेंटिमेंट बाजार में दिख रहा है, ऐसे टाइम पे जब गिरावट होती है तो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिलता है। बट अगर 2% से ज़्यादा की रिकवरी बाजार में दिखी है और पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार ने 2% गिरावट के बाद दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेडिंग सेशन को अप्रिशिएट हम ज़रूर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट में देखने को मिली थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट हो सकता है कि ये ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको सेम देखने को ना मिले। क्यों भाई? क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जब हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो वो अभी हमें 0.73% नेगेटिव दिख रहा है। 165 पॉइंट अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार के सेंटिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रीजंस के बारे में, तो रीज़न यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस 7.5% से भी ज़्यादा लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइजेस इंडिया के लिए एक हमेशा से एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, क्योंकि इंडिया का इससे इंपोर्ट बिल्स इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। मार्च के महीने में अगर देखोगे, ईरान के वॉर की वजह से, ऑयल के स्पाइक की वजह से, रुपीज़ के डिप्रिसिएशन होने की वजह से इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल्स हैं उसमें एटलीस्ट $2 बिलियन हमें ऐड होता हुआ दिखेगा। और ये सारी चीज़ें हमारी जो रुपीज़ हैं उसको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर सकती हैं डॉलर के अगेंस्ट। अभी रुपीज़ की थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, 95 तक चला गया था, अभी 93 के आसपास आ चुका है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में रुपीज़ में थोड़ी सी रिकवरी हमें ज़रूर देखने को मिली है, जिस कारण इंडियन मार्केट थोड़ा सा खुश हो सकती है। बट इतना सारा नेगेटिव पॉइंट है कि इस चीज़ को मार्केट उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं भी कर पाएगी। और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस हमारे इंपोर्ट बिल्स को तो बढ़ा ही रहा है, जिस वजह से हमारी रुपीज़ आगे भी आपको गिरती हुई नज़र आ सकती है। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी क्लेम करना शुरू कर चुके हैं कि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से इंडिया को अपने इंपोर्ट बिल्स में आगे चलकर $7 से $8 बिलियन एडिशनल लगाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और साथ में हमारी करेंसी के लिए भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये सारी चीज़ों की वजह से बाज़ार की जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं पहले की तरह ही रिपीट रहती हुई दिख सकती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस और ईरान के बारे में, क्योंकि सभी चीज़ें तो यहीं से शुरू हुई हैं। अब यूएस और ईरान को लेकर फ़िलहाल यहाँ पर ये अपडेट है कि चाइना हेल्प कर रहा है ईरान को रीबिल्ड करने के लिए अपने मिसाइल प्रोग्राम को स्ट्राइक के बाद। और ये चीज़ें अभी के टाइम पे ऑफिशियल तो नहीं है, चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि यूएस ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक सीज़ फायर में नहीं गया है, तो इसका दो ही बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न है चाइना और दूसरा रीज़न है रशिया। देखो, जब तक ये वॉर चलेगा तब तक रशिया पैसा बनाएगी, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यूएस ने जो सैंक्शन लगाया था रशिया के ऊपर, उस सैंक्शन की वजह से कई ज़्यादा नुकसान रशिया फेस की थी। अब ये वॉर जितना ज़्यादा लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा रशिया के ऑयल बिकेंगे, और जितना ज़्यादा ऑयल बिकेगा ऑब्वियस सी बात है उनके प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो रशिया अभी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये वॉर इतना भी जल्दी ख़त्म हो जाए। अब इसमें चाइना का क्या प्लान है भाई? तो देखो, ईरान ने तो बता दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस उन कंट्री के लिए वो खोल देंगे जो कंट्री युआन में ट्रेड करेगी या फिर युआन से ऑयल खरीदेगी। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? ये सारी चीज़ों का यही मतलब निकलता है ना कि रशिया और चाइना कहीं ना कहीं इस वॉर को लंबा खींचना चाहती है, ताकि यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा वो बैकफुट में कर सके। और जितना ज़्यादा यूएस बैकफुट में जाएगा उतना ज़्यादा चाइना ऊपर आएगा और रशिया ऊपर आएगा। अब इसमें कौन सी कंट्री पिटेगी? तो इसमें पिटेगी इंडिया जैसी कंट्री, जो कि अपनी ज़रूरत का 85% तेल इम्पोर्ट करती है
और अब तो हमारा रशिया के साथ वैसा रिलेशन भी नहीं है कि हमें डिस्काउंट रेट पे ऑयल मिल जाएगा। तो इस वजह से हमारी कंट्री में आगे चलकर पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा रहेगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो देश के जीडीपी में इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उन सारी चीज़ों से इंडिया पे ये असर आ सकता है। बाकी सीज़ फायर अगर हो जाएंगी, ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अच्छी अपडेट्स के बारे में भी। इससे पहले जब यूएस का नॉन फॉर्म पेरोल डेटा हमें देखने को मिला था, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन से चीज़ें एकदम डिफरेंट देखने को मिली थी। फेब्रुवरी मंथ में जो पेरोल डेटा आया था इनका, मतलब एम्प्लॉयमेंट डेटा, उसमें मार्केट उम्मीद कर रही थी कि 60,000 लोगों को जॉब मिलेगा। बट रिपोर्ट क्या हुआ? रिपोर्ट हुआ 90,000 से ज़्यादा जॉब चले गए, जिस वजह से निफ्टी 2% से ज़्यादा क्रैश कर गई थी। और इनफैक्ट उसका असर पूरा बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला था। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सेंटिमेंट पहले से ही ख़राब थी। अब यहाँ पर यूएस में ऐसी खबर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है रेसेशन से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिल जाएंगी, और इस वजह से बाज़ार डिस्टर्ब होगा। तो बाज़ार डिस्टर्ब हुआ भी था। बट अभी मार्च के महीने का जो डेटा रिपोर्ट हुआ है उसमें मेंशन है कि 1,78,000 नॉन फार्म पेरोल डेटा रिपोर्ट हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा है अगर हम दिसंबर 2024 से देखें तो। और मार्केट उम्मीद क्या कर रही थी? मार्केट उम्मीद कर रही थी कि 60 से लेकर 65,000 तक जॉब लगेंगे। बट यहाँ पर 1,78,000 जॉब लगने की बातें सुनने को मिल रही हैं यूएस के डेटा के हिसाब से। तो ये एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है, इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बाकी उसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी तो आपको पता नहीं है, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वो सारी चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। देखो, ऑयल के प्राइसेस के बारे में हमने बात कर लिया, यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग अगले वीक हमें देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों यूएस के सीपीआई डेटा हमें देखने को मिलेंगे, यूएस के जीडीपी डेटा हमें देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इसी वीक हमें देखने को मिलेंगी। और साथ में 9 अप्रैल का डेट आप नोट कर लेना। अब 9 अप्रैल का डेट मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इजरायली मीडिया ने क्लेम किया था कि 9 अप्रैल को ट्रंप ने डेट सेट किया है इस वॉर को ऑफिशियली एंड करने का। अब ट्रंप ने उसके बाद ये तो बोल दिया था कि 2 से 3 हफ्तों में वो ईरान से निकल जाएंगे। अगर वो बात के हिसाब से हम चले तो 9 अप्रैल को ये चीज़ें ऑफिशियली ख़त्म नहीं होंगी। बट अगर पहले रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो 9 अप्रैल, जो कि इसी वीक पड़ रहा है, इसी वीक हो सकता है कि सीज़ फायर ऑफिशियली हमें होती हुई नज़र आ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पे भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, लाइक निफ्टी के आउटलुक्स के बारे में, तो अभी के टाइम पे उसके सेंटीमेंट्स जो हैं वो खराब ही देखने को मिल रहे हैं। तो स्टिल हम उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट वीक भी बाजार में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगी। बट अगर बाजार से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आएगी तो उसको हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स हो, एनालिसिस हो, गाइडेंस हो, कॉल्स हो, ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको मिलती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।